जैसे शमशान के चिता भस्म को ला करके अभी कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से आपके ऊपर चुपके से छिड़क दिया गया, या फिर किसी फूल को लिया गया, उस फूल में उस मंत्र को प्रयोग करके आपको थमा दिया गया हाथ में। हरि महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोरदनस्ते। क्या है वशीकरण? आइए जानते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आगम सिद्धि चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। आज एक महत्वपूर्ण तथ्य को लेके आपसे कुछ सवाल करने आए हैं, जिसको वशीकरण के नाम से जानते हैं। जी पूछिए। एक बार वशीकरण किया जाए तो क्या वो व्यक्ति हमेशा के लिए वश हो जाता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि एक बार कोई वशीकरण कर दिया और उस वशीकरण का प्रभाव आजीवन, पूरा जीवन भर के लिए वो उसके ऊपर प्रभावित हो गया, वो आपका गुलाम बन कर रह गया। ऐसी बात नहीं है। वशीकरण का जो प्रयोग वो कर रहा है, किस तरह का वो प्रयोग कर रहा है या किस तरह का वो क्रिया कर रहा है, किस मंत्र को वो लेके कर रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि उसका प्रभाव कितने दिन तक और कब लगेगा। तो ये बात नहीं है कि वो बराबर के लिए वो कॉन्स्टेंटली वहां पर स्टेबल हो जाएगा, उस चीज का स्थिर हो जाएगा वहां पर कि वो बराबर के लिए आपके बस में हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है उसका, वो जैसे ही खत्म होने को आएगा तो उस आदमी के अंदर में अलग टाइप की बेचैनी या अलग तरह का व्यवहार का एक अनुभव आपको मिलेगा। वो व्यक्ति का एक्टिविटीज कुछ अलग टाइप का, नॉर्मल से हल्का सा अलग आपको फील आएगा। वो खुद में भी कुछ बेचैनी टाइप का कभी कभी फील कर सकते हैं, जैसे उसका असर कम होने को आएगा। चालाक वशीकरण करता जो लोग हैं या जिसके द्वारा करा रहा है, वो ठीक टाइम ड्यूरेशन को जान रहा है कि उसके पहले दूसरा डोज वो उसको दे देगा। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो मोबाइल का प्लान जो रहता है रिचार्ज का, वो ठीक खत्म होने के पहले अगर कर ले तो वो स्मूथली चलते जाएगा जितना दिन आपको चलाना है। लेकिन वो सर्टेन पीरियड होता है, वशीकरण लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। जो व्यक्ति कुबुद्धि द्वारा या अपने वश में करने के लिए, अपनी इच्छा अनुकूल कार्य को कराने के लिए जिस व्यक्ति को वशीभूत कर रहा है, वो उस व्यक्ति का इर्द गिर्द ही रहेगा, सिर्फ वशीकरण ही नहीं। चाहे कुछ भी अभिचार क्रिया हो रहा है, उसका एक एजेंट टाइप का आदमी या उसका एक चर टाइप का आदमी उसको फॉलो करेगा, उस व्यक्ति को नजर में रखेगा कि उस पर क्या क्या असर पड़ रहा है। ये होता है। हम किनको जाने, किनको पहचाने, सबके मुंह में मुखौटा लगा हुआ है। अब बात ये चीज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी इसमें पैनिक बन जाइए या इसमें आप अपने आप को एकदम डुबा ले कि हर जगह आपका यही चीज हो रहा है। कुछ सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र है व्यवहार, आपकी वाणी। ये वाणी से बड़ा आपका शेर भी इंसान के वशीभूत हो जाता है, बड़े बड़े जानवर भी इंसान के वशीभूत हो जाते हैं। आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपके अंदर में क्या है, आपके जहन में, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आज के दौर में मीठी बात करने वाले लोग ही सबका मन जीत लेते हैं। वो अंदर में क्या खेल खेल रहे हैं, भोले भाले लोग नहीं जान पाते हैं। अब उनके मीठी बातों के चक्कर में पड़ के बस एक तरह से वशीकरण हो गया, उनके वशीभूत हो गए और उनको जो मकसद पूरा करना है कर लेते हैं। जैसे ही वो पीरियड खत्म होने के टाइम आएगा कि वो वशीकरण का टाइमिंग खत्म हो रहा है, उसके पहले ही वो उसको फिर से रिन्यू करवाता है। अब वशीकरण कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। जैसे वशीकरण तंत्र में 50,000 वशीकरण का क्रिया उसमें दिया होगा। कामाख्या तंत्र में जाते हैं, बहुत सारे तंत्रों के पुस्तकों में देखते हैं कि वशीकरण षटकर्म में वो क्रिया का बहुत सारा नियम, बहुत सारा मंत्र दिया हुआ है। चंड मंत्र आदि या 10 महाविद्याओं के मंत्रों के माध्यम से, विशेषकर बगलामुखी माता के मंत्र से या मातंगी मंत्र से, आपका बहुत सारे मंत्र जिसमें दिया हुआ जिससे वशीकरण होते हैं। फितकरणी तंत्र में दक्षिणा कालिका का मंत्र प्रयोग के माध्यम से हम लोग मातंगी का ही एक दूसरा रूप, हालांकि वो दोनों एक नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं विशेष रूप से बताऊंगा माँ मातंगी और देवी उच्छिष्ट बारे में।
तो माता उच्छिष्ट चांडलिनी या सुमुखी विद्या के माध्यम से भी बहुत सारा वशीकरण क्रिया किया जाता है। और ज्यादातर लोगों को ये क्या है ना, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने क्षेत्रता, अपने स्थानीयता के हिसाब से कुछ प्रचलन या ऐसे कुछ वशीकरण एक्सपर्ट वहां पर रहते हैं जो जड़ी बूटियों के माध्यम से अगले को वशीकरण कर सकते हैं। कुछ विशेष जड़ी बूटियां आपके इर्द गिर्द अगल बगल में रहती है, जिसको मैं अभी इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बहुत जड़ी बूटियां हैं, उस जड़ी बूटियों को खिलाने के बाद या उस जड़ी बूटियों को पहनाने के बाद ऐसी सारी बहुत वशीकरण क्रियाएं हैं जो, जैसे शमशान के चिता भस्म को ला करके अभी कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से आपके ऊपर चुपके से छिड़क दिया गया, या फिर किसी फूल को लिया गया, उस फूल में उस मंत्र को प्रयोग करके आपको थमा दिया गया हाथ में। इस तरह का परफ्यूम वशीकरण होता है। आपके किसी परफ्यूम को कोई गिफ्ट करता है, वशीकरण करता है। ज्यादातर वशीकरण का मंत्र का प्रयोग आपके मिठाई या मिष्टान्न के माध्यम से बहुत जल्दी, मधु, मिष्टान्न और खीर के माध्यम से बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां खीर में देने के, खाने के साथ मिला के ये सब चीज दिया जाता है, उसका लक्षण भी पकड़ा जा सकता है। वो जिस बर्तन में आपको खाने के लिए दिएगा, वो बर्तन अगर स्टील का कटोरा हो या कांच का हो या किसी चीज का कटोरा, वो उसका लुक दूसरा तरह का दिखेगा। आम जो भी आपको खाने के लिए परोसा गया है, वो उसका लुक अगर आपके पास जरा सा भी सेंस डेवलप है तो आप पकड़ लीजिए कुछ तो उसमें है, कुछ तो अलग दिख रहा है, आपको पकड़ में आ जाएगी। और जब भी कोई खीर खाने या इस तरह का कोई चीज दे जो बना हुआ है, पका हुआ है, तो एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा चम्मच से पूरा नीचे से ऊपर उसको उलट पलट कर देख लें, तभी उसको खाएं। ठीक है। मैंने वशीकरण का प्रयोग इसके पहले की वीडियो में बता चुका है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि कब कब, कौन तिथि में, कौन नक्षत्र में, किस स्थिति में, किस युग में यह वशीकरण का प्रयोग आपको किया जाता है। इसमें तिथि, नक्षत्र आदि का बहुत विशेष महत्व रहता है। जैसे आप किसी भी जड़ी वगैरह का जिसका डिस्कशन किए, चर्चा की है अभी, तो क्या ये जड़ी खिलाने से कोई उसका नुकसान नहीं होता इंसान पर? नुकसान मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी? अच्छा, जिस तरह से दवाई में जिस तरह साइड इफेक्ट होता है बोल रहे हैं। हाँ, तो कुछ आपका जो जड़ी होती है उसमें साइड इफेक्ट एकदम नहीं होता है, और कुछ में साइड इफेक्ट होता है। वो जड़ी दुर्लभ है, क्योंकि वो दूसरे तरीके की जड़ी होती है, उसका मैं नाम में नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन जैसे 50 जड़ी आपके अगल बगल में मिल जाएंगी। अपराजिता, जिसको विष्णु क्रांता बोलते हैं, वो अपराजिता, जिसको आप लोग अभी शंख पुष्पी के नाम से बहुत कोई जानते हैं, वो ब्लू होता है, नीला रंग का भी होता है और सफेद रंग का भी होता है। उस अपराजिता के जड़ से भी आपका 100 क्रियाएं हैं अपराजिता के जड़ से, जो वशीकरण के लिए काम में आती है। आपकी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे आपका गुंजा का फल होता है और गुंजा का जो जड़ होता है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा वशीकरण होता है। गुंजा का जो बीज होता है, गुंजा एक सीड है जिसको पहले के जमाने में रत्ती बोला जाता था, एक तरफ लाल एक तरफ ब्लैक रहता है, उस सीड में गोल रहता है वो। तो वो जो है वो जहर है एक तरह से। अगर कोई बच्चा के मुंह में चल जाए, किसी मुंह में, जो जहर का भी काम कर सकता है, लेकिन उसकी जड़ी जो रहती है, उस जड़ी के माध्यम से वशीकरण का क्रिया, उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला है, किस तिथि में, किस योग में। ज्यादातर पुष्य नक्षत्र का रविवार के दिन उस जड़ी को सिद्ध किया जाता है, और उस मंत्र को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। कम से कम जिस मंत्रों का कोई शास्त्रों में संख्या नहीं दिया हुआ है, उसका आयु संख्या मतलब 1000 या 10,000 ऐसे जाप करके वो निर्दिष्ट समय में जहां जहां मैंने बताया था वशीकरण को कैसे सिद्ध किया जाए, मंत्र को वो सिद्ध करके जड़ी को प्रयोग किया था। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। दोस्तों, और भी नए सवालों के साथ हम नए वीडियो में प्रस्तुत होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।